हेलो। देखिए, इस YouTube चैनल पर मैंने आपको जो जानकारियाँ दी हैं, वो आध्यात्मिक जानकारियाँ हैं। मुझे जो आध्यात्मिक अनुभव ध्यान में या योग निद्रा में प्राप्त होते हैं, उनको मैं इस YouTube चैनल पर बताता हूँ। और बहुत सारी बातें मैंने आपको इन 5 वर्षों में बताई हैं, जो मुझे पता लगी, और जो आध्यात्मिक अनुभव मुझे प्राप्त हुए, वो भी मैंने आपको बताया। साथ ही जो स्पिरिचुअल एजुकेशन मैंने प्राप्त की है, उसके अनुसार आपको ये सिखाने की, ये बताने की कोशिश की कि देखिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो कुछ भी आज तक सिखाया गया है, जो बताया गया है, वो आउटडेटेड हो चुका है, वो पुराना हो चुका है, और नया अपडेशन जो है वो मैं दे रहा हूं आपको इस YouTube चैनल पर। तो अब लगातार हम जो आध्यात्मिक अनुभव बता रहे हैं यहाँ पर, और जिस प्रकार की बातें मैं आपको बता रहा हूं, तो उसके अनुसार ही सारा संसार जो है वो चल रहा है। और अब हम इंडिया की, भारत की बात ना करके अब हम वर्ल्ड की, सारे संसार की बात करेंगे, और सबसे पहले अमेरिका की बात करेंगे। जी हाँ, कि अमेरिका में कैसे जो कुछ भी खबरों में चल रहा है, जो न्यूज चल रही है, वो हमारे आध्यात्मिक अनुभूतियों के अनुसार है। जो बातें मैंने आपको बताई आज तक, जितने आध्यात्मिक अनुभव मैंने आपको बताए, तो अब हम लाइव जो कुछ भी वहां पर चल रहा होगा, जिस प्रकार की खबरें, जिस प्रकार का मीडिया वहां पर चल रहा है, और जो हलचल वहां पर चल रही है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर होगा मेरे लिए बात करना, क्योंकि हमारे देश में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में मैं ज्यादा खुलकर बात नहीं कर सकता, और कोई कंट्रोवर्सी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हम वहां के बारे में बात कर सकते हैं, संसार में जो कुछ चल रहा है। और अमेरिका में, क्योंकि एकमात्र महाशक्ति माना जाता है उसे, तो सारे संसार के घटनाक्रम वहीं से प्रभावित होते हैं। कहीं पर कोई युद्ध चल रहा हो तो अमेरिका पहुंच जाता है, और जिस तरफ वो होता है तो उस तरफ से तो महाशक्ति है, वो इंटरफेयर करता है, वो सारे संसार में इंटरफेयर करता है, और किसी न किसी प्रकार से वो सारे संसार से जुड़ा हुआ है। फिर डॉलर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है, विदेशों से कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी बेचना हो, तो व्यापार सारा डॉलर्स में होता है। तो उसे अभी तक नहीं बदला जा सका है, और तो सारे संसार में जो कुछ भी अमेरिका में चल रहा है, उससे सभी देशों की जो नीतियां हैं वो प्रभावित होती हैं, विदेशी व्यापार भी प्रभावित होता है, और अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है देशों के, वो भी प्रभावित होते हैं। तो महाशक्ति जो है वो क्या कर रहा है, और उसके जो कर्म है, जो कार्य है, वो कैसे हमारे जैसे एक साधारण से जो YouTube चैनल है उसके अनुसार चल रहे हैं। मतलब जो कुछ मैं आपसे यहां पर कह रहा हूं, उसका इंपैक्ट क्या है संसार पर, वो अब मैं आपसे चर्चा करूंगा, और ज्यादा बेहतर होगा वो सब। तो मैं बता दिया करूंगा आपको कि ये नाम है उसका, जो भी वो सर्च आप खुद कर लीजिएगा फिर, क्योंकि जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो उसमें मैं ज्यादा आपको वो नहीं दे सकता, या कोशिश करूंगा कि कुछ या डिस्क्रिप्शन में लिख दिया करूंगा, ये ज्यादा बेहतर होगा। लिंक्स वगैरह जो कुछ भी पॉसिबल होंगे वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूंगा, तो वहां से जाकर के आप रिसर्च कर सकते हैं, और जो ज्यादा जानकारी होंगी वो वहां से आपको मिल जाया करेंगी। इस तरह से आप कीजिएगा, ठीक है। अब कल की जो है उसे सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है अमेरिका में। और अब ये जो सारा ईसाई जगत है वो मान के चल रहा है कि ईसा मसीह जो है वो फिर आएंगे, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, और ईसा मसीह ने कहा था कि मैं जा रहा हूं, पर मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा, ये कहा था। तो इस कारण से एक आशावादी नजरिया है सारे संसार का, और अब कंफर्ट अगर कोई इंसान के रूप में आए तो वो क्या परिवर्तन ला सकता है इस सारी दुनिया में, क्योंकि एक अकेला इंसान जो है, तो ये तो क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है अदृश्य होता है,
बाहरी जो घटनाक्रम है, मीडिया में जो कुछ भी आता है तो वो सेलिब्रिटीज के हिसाब से आता है। मतलब जिन लोगों ने प्रसिद्धि पा ली है, उनके कर्म किस प्रकार के हैं और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो मीडिया में खबरों में बनता है। लेकिन अगर कंफर्टर जो है वो सेलिब्रिटी ना हुआ तो फिर तो उस तरह से है ये कैसे चल रहा है सब। और अब जैसे कि कल हमने एक आध्यात्मिक अनुभव की चर्चा की थी, हैप्पी बर्थडे टू यू वाले। और उस आध्यात्मिक अनुभव में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक यूनिवर्सिटी थी और वहां की जो मालिक हैं जिन्होंने वो यूनिवर्सिटी बनाई है, वो मुझसे कह रहे थे कि अब आपको जॉब से अब आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है, जॉब से निकाला जाता है आपको और आपका जो बकाया पैसा है वो आपको दे दिया जाएगा। फिर अगले दिन, मतलब वो देखिए एक ही आध्यात्मिक अनुभव में इतना डिटेल देखा था मैंने। फिर अगले दिन क्या हुआ, फिर से मैं यूनिवर्सिटी गया, फिर वहां पर एक व्यक्ति को भेजा उन्होंने, वो मेरे पास आया, एक लिफाफा उन्होंने मुझे दिया, उस लिफाफे के अंदर बकाया रकम थी, वो मैं समझ गया। अब ये जो बात है, फिर अचानक से सरप्राइज के रूप में सब लोग बाहर निकल के आए और उनमें वो भी यूनिवर्सिटी के मालिक भी शामिल थे। सब लोग बाहर आए और सब तालियां बजाने लगे और जोर जोर से कहने लगे मुझसे हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं आश्चर्यचकित था कि ये क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं। और मैं भी मुस्कुरा रहा था, खुश था। और अब इसका जो इम्पैक्ट है वो पहले मैं अपनी लाइफ में बता देता हूँ, उसके बाद में फिर सारे संसार में इसको देखेंगे, खास तौर से अमेरिका में क्या इसका इम्पैक्ट है इस आध्यात्मिक अनुभव का। तो देखिए, स्पिरिचुअल जो वर्ड है वो फिलोसॉफी पर ज्यादा चलता है, ठीक है। और फिलोसॉफी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, उसके लिए अलग से पढ़ाई होती है, डॉक्टरेट भी होती है उसमें। और मैं डॉक्टरेट करने के लिए सर्च कर रहा था उस यूनिवर्सिटी को जो हमारे शहर में है, और मुझे भी क्योंकि फिलोसॉफी में, और फीस वगैरह देख रहा था वहां की कितनी है क्या है वो सब। फिर हमारा बच्चा विदेश में पढ़ता है, फाइनल ईयर है उसका वो। और अब देखिए, वहां पर अभी बर्फ पड़ रही है, तो बर्फ जो है वो, पेड़ वगैरह जो है वो पूरे बर्फ में नहाए हुए हैं, स्नो है हर तरफ, और सन्नाटा है बाहर, क्योंकि इतनी ज्यादा सर्दी, लोग बाहर कैसे निकलेंगे। कार से बाहर जाते हैं तो कार में हीटर वगैरह होता है और घरों में भी हीटर वगैरह लगे हुए हैं, तो इस तरह से जी रहे हैं वहां पर। और लाइटिंग वगैरह वो बहुत ही शानदार है अभी क्रिसमस के अवसर पर। हर एक घर में, हर घर में जैसे हमारे यहाँ दीपावली पर लाइटिंग की जाती है ना, हर एक घर को सजाया जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से उन्होंने सबने अपने अपने घरों को सजाया हुआ है। क्रिसमस ट्री होता है, और तो उसका एक हिस्सा जो है उसको अपने घर में ला करके, और उस तरह से वो लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, लाइटिंग वगैरह करके, और केक वगैरह बनाए जाते हैं, और गिफ्ट्स वगैरह जो है वो बच्चों को और सबको दिए जाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। तो ये वहां की अभी परंपरा है। और अभी थोड़े दिन पहले, अगर इसको मैं अपनी असली जिंदगी में देखूं, तो मेरे रिलेटिव हैं एक, वो आए घर पर और कुछ पैसा जो है उन्होंने दिया मुझे। तो ऐसा पहली बार हुआ जब, मतलब एक बड़ी सी रकम उन्होंने मुझे दी हो, और वो कहीं से भेजी गई थी तो उन्होंने मुझे दी। तो असली जिंदगी में भी जिस प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव में प्राप्त हो रहे हैं उसके अनुसार चल तो रहा है। और
धन्यवाद। What to do with the bad gifts? ये लिखा हुआ है। ये घरों पर केक जैसा बन गया है, इतनी सारी बर्फ जमा हो गई है। सभी कारों पर, घरों पर, सड़कों पर बर्फ जमा हो गई है सारी दुनिया में। बिडेन जो है वो ये जॉब्स की बात कर रहे हैं और वहाँ की जो इकोनॉमी है उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने जो प्रयास किए थे वो कैसे अब तक बता रहे हैं कि 10 million jobs created under Biden were backfill positions from pandemic and not true growth, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये देखिए वो जॉब की बात हो रही है और इससे पहले वाला जो स्पिरिचुअल विजन था उसमें यही हमने देखा था कि मुझसे कहा गया कि आपको जॉब से निकाला जा रहा है, नौकरी से निकाला जा रहा है और बाद में फिर मुझे सरप्राइज दिया गया और जो बाकी का जो अमाउंट था वो मुझे दिया गया। ये वहां की कमला हैरिस है जो कि भारतीय मूल की हैं और इनकी सोशल मीडिया पर जो फोटोग्राफ्स हैं वो अभी चर्चा का विषय बनी हुई हैं और किचन में कुछ बना रही हैं, केक वगैरह या जो भी बनाया होगा इन्होंने। फिर और खबरें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी की खबर अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है और चर्चा का विषय बनी हुई है अमेरिका में। और हमने जो स्पिरिचुअल विजन देखा था उसमें भी एक यूनिवर्सिटी थी और उसके जो मालिक थे उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास और कहा कि आपको नौकरी से निकाला जा रहा है, जबकि मैं तो अब देखिए एरिजोना बेस्ड क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी sued by FTC over deceptive advertising and illegal telemarketing, ऐसे लिखा हुआ है। तो जो प्रशासन है वहां पर तो कोई केस हो गया होगा तो उसकी चर्चा बहुत ज्यादा अभी हो रही है वहां पर अमेरिका में। यूनिवर्सिटी की न्यूज है ये खबर है अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, अलग अलग वेबसाइट्स पर ये खबर जो है वो अभी चल रही है।
Biden administration sues nation's largest Christian university after hitting it with hug fine, और बहुत बड़ा फाइन भी लगा है इस यूनिवर्सिटी पर। इसके अलावा देखिए एक और खबर थी जो मुझे बतानी थी आपको। अब ये सारी की सारी खबरें यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, वहां की जॉब से रिलेटेड हैं, और हर साल अमेरिका का जो प्रशासन है वो बहुत बड़ा फंड जो है वो अलग अलग देशों को देता है, जैसे यूक्रेन को देते हैं। तो उसकी एक खबर थी कि फाइनल पे आउट जो है वो दिया जा रहा है इस साल का। मुझे लगा शायद इसके बाद में अब कोई और पैसा नहीं देंगे वो लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ सब्सिडी दी जाती है ना, वैसे वो संसार के कई देश हैं जहां पर संसार को कंट्रोल करने के लिए पैसा भेजते हैं। और तो वो खबर भी अभी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और जैसे हमारे देश में विभिन्न योजनाएं चलती हैं, वैसे ही उनके देश में भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलती हैं जिसमें सरकार पैसा देती है, और अंतरराष्ट्रीय योजनाएं भी चलती हैं जिसमें विदेशों को पैसा दिया जाता है, फंड दिया जाता है। और तो हमारा जो आध्यात्मिक अनुभव था वो बिल्कुल इसी प्रकार का था, जिसमें यूनिवर्सिटी की बात थी, जॉब की बात थी, और एक नए जन्म की बात थी। मतलब हैप्पी बर्थडे कहा जा रहा था, जबकि वास्तव में मैंने आपसे कहा था मेरा अभी कोई हैप्पी बर्थडे नहीं है। फिर इस प्रकार का आध्यात्मिक अनुभव क्यों? क्योंकि देखिए ये वो प्रमाण है जो समय के साथ चल रहे हैं। हमें जो आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होंगे बिल्कुल उसी के अनुसार सारे संसार में खबरें चलेंगी, और आप देखेंगे कि संसार के जो प्रभावशाली, शक्तिशाली और सारे संसार को प्रभावित करने वाले जो देश हैं, उनके यहाँ मीडिया और उनकी नीतियां और जो खबरें हैं वो बिल्कुल उसी प्रकार से चल रही हैं जैसे हमारे आध्यात्मिक अनुभव चल रहे हैं। और आज मैं देख रहा था, नास्तिक और आस्तिक उनके बीच में जो बहस होती है, तो उसके लिए मैंने बहुत सारा कंटेंट देखा था, और मैंने ये पाया कि इंटरनेट पर बहुत बहस है इस बारे में। और पर वास्तविक प्रमाण, लिखा तो होता है कि प्रमाण दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं दे पा रहा है कि वास्तव में भगवान का, ईश्वर का, परमात्मा का, गॉड का, अल्लाह का कोई एग्जिस्टेंस है या नहीं। और हमें जो आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो रहे हैं ये सीधे ईश्वर से प्राप्त हो रहे हैं। अब इनका जो सत्य है वो इसी प्रकार से प्रमाणित हो सकता है कि सारे संसार में इनका प्रभाव हमें पता लगे, और इसी के लिए ये एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है, और इसको उसी रूप में देखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।